हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आपको क्या करना है, इस चैनल पे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब, और मैं यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। आप उस चीज़ को देखिए जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में आपको क्या करना है कि इसमें जो एक्सिलरी वर्ब होता है कि कौन सा, AU एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है हमारा दूसरा? मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब देखिए, जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनके क्या पार्ट्स में? मॉडल, ये मॉडल्स हैं। और एक होता है हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी शायद आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है मॉडल्स, ठीक है। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या होते हैं? एक हमारा होता है बी, डू, हैव, ठीक है। ये हमारे इसमें होते हैं। अब हम बताते हैं कि भाई ये जो हमारे वर्ब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारे मॉडल्स होते हैं, ये हमारे जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स, इसमें हमारी क्या क्या होती हैं चीज़ें, आप ध्यान से पढ़िए तो आप पाएंगे कि इसमें आपके कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, विल, शैल एंड वुड होता है, ठीक है। ये हमारे वुड होते हैं। एक चीज़ और, अब जो हमारा ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगा, ये जो हमारा प्राइमरी वर्ब होगा, ये हमारा क्या होगा, ये आप देखेंगे इसमें जो होते हैं, ये दोनों का हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो हमारी वर्ब होते हैं बी, डू, हैव, ये क्या करते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा हमने जो अभी तीसरा पार्ट, हमने ये दूसरा पार्ट जो मेन वर्ब का था, ये क्या करते हैं, इसके अंदर हम वर्ब को पढ़ते हैं जो हमारे वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही वाक्य में आए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब आएगा। यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं जो इसकी मुख्य बातें हैं, किसकी, ये हमारे मॉडल्स की। जो हमारी मुख्य बातें कौन कौन सी हमारी मुख्य बातें होंगी, ये जो हमारी नीड है, डेयर है, आपको पता ही होगा नीड और डेयर क्या है। एंड यूज्ड टू, ये यूज्ड टू, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब जो होती है मेन वर्ब का कार्य करती हैं, ठीक है। यूज्ड टू, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, मॉडल, मॉडल्स एंड मेन वर्ब। कहाँ पे? एक आपका मॉडल्स में, मेन मॉडल्स में भी हेल्प करती है और एक हमारे मेन वर्ब में, मेन वर्ब में हेल्प करती है। बाकी मैं आपको कहाँ पे बताऊँगी, जब मैं एग्जाम्पल कराऊँगी तब। अभी हम चलते हैं कहाँ पे, पहला हेडिंग हमारा होगा, पहला हेडिंग हमारा है कि ये जो हमारा फर्स्ट हमारा ये है नंबर 1, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब्स ये क्या है,
इसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ये क्या होता है हमारी, ये मॉडल्स, ठीक है, MODAL, मॉडल्स, एक्सुलरी वर्ब हैं, वर्ब और क्या हो सकते हैं, कंप्लीट मॉडल्स भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कंप्लीट मॉडल्स, कंप्लीट मॉडल्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मॉडल्स होता है। और ये किसके रूप में प्रयोग होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। इट कैन हेल्प, कहाँ करते हैं, इट कैन हेल्प इन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब जैसे हमारा है यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट। तो ये जो हमारा कैन हो गया है, क्या हो गया, ये जो हमारा कैन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, मॉडल्स। और ये जो हमारा रन है, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया हमारा मॉडल, हाँ जी, ये हमारा सॉरी, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, जिससे हमारी चीज़ दिखा रही है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए ये हमारा मेन वर्ब हो गया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये तो हमारा ए। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो जो शुड है आपका, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मॉडल्स है और ये हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब। यहाँ तक किसी को तकलीफ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ आते हैं, आपका दूसरा हमारा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स है हमारा MARGI, मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब्स, ठीक है, ये आएगा हमारा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इज, मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब, ओके। अब इसमें नीड और डेयर ये दोनों क्या हो गए, अभी हम ये बताते हैं आपको। जो हमारा ये नीड हो गया, सॉरी, ये हमारी जो नीड है एंड जो हमारा डेयर है, ये हमारा, और एक आपका ये क्या है, ये यूज्ड है, यूज टू, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये नीड और डेयर क्या है, तो बेटा ये जो नीड और डेयर हो गए ना, ये आपका मॉडल्स भी होगा और आपका मेन वर्ब भी होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ यूज टू आपका क्या होगा, ये आपका मॉडल्स हो जाएगा एंड एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। आई एम यूज टू sleeping, I am used to sleeping late at night, यानी मैं
सोता था रात देर देर रात तक, तो ये जो आपका एम है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। यूज टू आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लीपिंग है ये हमारा जीरंड हो जाएगा। जीरंड का रूल्स आपको पता है, जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको रूल्स बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया है कंप्लीट सेंटेंस। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है क्या कि ये जो आई यूज टू, यहाँ पे देखिए सीधा पहले हमारा मैं बताती हूँ आपको। आई यूज टू स्लीप लेट, आई यूज टू स्लीप लेट, ठीक है। पहले था कि मैं सोता था, ठीक है, मैं लेट नाइट तक सोता हूँ, ये मेरा यूज्ड है, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लेट नाइट तक करता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने जो लगाया आई एम यूज टू, ये जो मैंने लगाया है आई एम यूज टू, यानी ये मेरा क्या है, ये अर्थ होता था कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ कि मैं लेट नाइट तक सोता हूँ। और ये जो मेरा यूज्ड है, ठीक है, ये जो मेरा यूज्ड है ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉडल्स, ठीक है। ये मॉडल्स हो जाएंगे, मॉडल, ठीक है। और ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये हमारा पास्ट को शो कर रहा है, यानी ये होगा पास्ट रूटीन, ROUTINE, पास्ट रूटीन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल सॉरी। फिर ये हमारा तीसरा एग्जांपल है आई नीड यू। तो नीड हमारा क्या हो गया, नीड हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा चौथा नीड का ही है, यू नीड नॉट कम टुमारो, ठीक है, कम टुमारो। तो यानी ये जो आपका नीड है ये क्या हो जाएगा, नीड आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा किस में आता है, ये मॉडल्स में आता है, ये हमारा मॉडल में आ गया। दूसरा हमारा हो जाता है ये कम, जो एक कम है ये क्या है हमारा डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू नीड, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, यानी कंप्लीट वो हो गया कि आपको नहीं आना, कल आने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फिफ्थ एग्जांपल पढ़ेंगे शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, ठीक है। तो ये जो हमारा डज नॉट है, ये जो हमारा डज नॉट है ये हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। और ये जो डेयर है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और टू कम मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ये इन्फिनाइट या इन्फिनेटिव जो भी आप कहते हैं ये वो हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं इनका हाँ लिख देती हूँ, INFINITIV, इसे कुछ लोग इन्फिनेटिव या इन्फिनाइटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ आता है कि भाई मैम ने ये तो बता दिया, अब जरा हम दूसरा देखते हैं कि 6 हो गया कि आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, PERMISSION, परमिशन, ठीक है। जो ये डेयर हो गया हमारा, ये क्या आपको पता ही है पहले की तरह कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, मॉडल भी हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं
ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों हो गया। आपको पहले भी मैंने एग्जाम्पल में बता रखा था और रूल्स में भी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव, आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। टू काउंट एंटर ये सब हमारे यहाँ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7 रूल्स पे। 7 रूल्स में क्या बताया गया है कि यू नीड नॉट टू वरी नाउ, ठीक है, वरी नाउ। तो अब ये जो हो गया, ये नीड हमारा क्या होगा, मॉडल्स, ठीक है। बाकी यहाँ मैंने बता ही रखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। एक और बात आपको बतानी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये टू भी लगाएं, ठीक है। तो हमारी यहाँ की कुछ क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम कुछ वन वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, सिनोनियम्स, ठीक है, और हो सकता है हम एंटोनियम्स भी पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, एंटोनियम्स, ठीक है। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कीजिए और ये बताइएगा कि आपको और वीडियो में क्या क्या चाहिए, ठीक है। वर्ब सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ हमारी क्लास 6 to 12 से लेकर आप अभी जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव, उसमें काम आएंगे। सेकंड थिंग, मैं कुछ वीडियो आपकी जनरल नॉलेज की बनाऊंगी, जनरल नॉलेज की। सेकंड थिंग, उत्तराखंड जीके। थर्ड थिंग्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता, ठीक है, और GIC, UPTGT, PGT, ऐसे ये जो एग्ज़ाम है इसमें, ठीक है, इनके लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मैंने अपनी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।